अब वहनी खातिर हम का कही महादेव वहनी के सद्बुद्धि दे, उन्हीं के पता चले कि समाज के कितना बड़ जिम्मेदारी बा उन्हीं के ऊपर, जेकरा संगे उन्हीं के छेड़छाड़ कर रहल बाड़े सन। कोई फलनवा की बेटी, ढिमकनवा की बेटी, लहंगा, रहर, ढूंढी और दो चार शब्द हैं लहंगा चोली, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, ये बड़े ही गड़बड़ लोग हैं, इनके बारे में मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे लगेगा कि मेरा ही जुबान गंदा हो गया, तो मुझे माफ़ करिए। ऐसे लोगों के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। अभी के जो कलाकार हैं उन्होंने जो ट्रेंड ही बना दिया है, उनको पता है कि जब तक हम अगर इस तरीके के गाने नहीं गाएंगे तो हमें व्यूज नहीं मिलेंगे। वैसे कलाकारों के लिए दो शब्द क्या कहेंगे आप? अब वहनी खातिर हम का कही महादेव वहनी के सद्बुद्धि दे, उन्हीं के पता चले कि समाज के कितना बड़ जिम्मेदारी बा उन्हीं के ऊपर, जेकरा संगे उन्हीं के छेड़छाड़ कर रहल बाड़े सन। कोई फलनवा की बेटी, ढिमकनवा की बेटी, लहंगा, रहर, ढूंढी और दो चार शब्द हैं लहंगा चोली, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और मैं देख रही हूँ कि भोजपुरी में लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं इन गंदे गीतों में शामिल हो रही हैं, तो बड़ा दुख लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा की भी कमी है, कहीं ना कहीं रोजगार की भी कमी है ना। हर आदमी को सिंगर बनना है इसलिए क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है, और किसी भी कीमत पे बनना है क्योंकि दो रोटी कमन। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा और रोजगार की कमी की वजह से भी ये सारी चीज़ें हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखो भैया, बिल्कुल कमाना चाहिए और कमाने की कोशिश सबको करनी चाहिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि कुछ भी हो जाए, अपना सब कुछ बेच देंगे पैसा कमाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। प्रयास करो, हम भी तो कर रहे हैं ना यार, हम भी कर रहे हैं, हम भी तो साफ सुथरे गीत गा रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बढ़कर राजा बाबू के घर की बेटी हैं या राजा बाबू हो गए, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि मैं गंदा गीत गाऊं, हिट हो जाऊं जल्दी से। दूसरा रास्ता ये कि मैं अपने तरीके से काम करूं। तो मैं आज बहुत हिट नहीं हूं और ना मुझे बहुत हिट होने की तलब है। मैं अपने रास्ते से चल रही हूं और मुझे कोई बहुत हो हल्ला मार ढिच्चुक ढिच्चुक का कोई शौक नहीं है और आगे भी नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अभी के दौर में सबसे बड़े दो कलाकार माने जाते हैं, कहे जाते हैं, एक खुद को अपने आप को पावर स्टार कहते हैं पवन सिंह, और दूसरा सुपर स्टार कहते हैं। ऐसा देखा जा रहा है पिछले 2-3 सालों से कि हर 6 महीने पे उन दोनों के बीच में विवाद होता है। दोनों लाइव आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और वो कहते हैं कि हमने भोजपुरी में ये लकीर खींचा, तो वो कहते हैं कि हमने ये खींचा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस कारण हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो बदनाम हो रही है क्योंकि कलाकार आपस में ही लड़ रहे हैं? कहा तो मैंने, ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी जो मैंने बताया, और क्यों नहीं बिल्कुल हो रही है। एक तो पहले कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे गंदे गीतों को जिस तरह से इन लोगों ने प्रमोट किया है, इसके बाद तू मैं जैसी चीज़ें, मैं इस पे एक्चुअली मैं बचना चाहती हूँ इन चीज़ों से, और मैं इस चीज़ को साफ साफ भी कह रही हूँ कि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। ये बड़े ही गड़बड़ लोग हैं, इनके बारे में मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे लगेगा कि मेरा ही जुबान गंदा हो गया, तो मुझे माफ़ करिए। ऐसे लोगों के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी इस नहीं। इंटरव्यू को अब खत्म करना चाहेंगे एक गाने के साथ, आपका कोई एक और दूसरा गाना? अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। चलिए, तो भी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर थी जो कि बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगने पटना पहुंची थी। तमाम इनसे बातचीत हुई। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।